अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व हुम मिन खशियतिहि मुश्फिकून व मन यकुल मिनहुम इन्नी इलाहुन मिन दूनिही फ़ज़ालिका नजज़ी जहन्नम कज़ालिका नजज़ी ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़तिल अब्दानि व शफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व आलिहि सहाबिहि अजमईन। दीनियात और इस्लामियात में एक बाब है अक़ीदे का, एतिक़ादियात का। जो हज़रात जिन्होंने उर्दू किताबें पढ़ी हुई दीनियात की, मसलन कानून शरीयत, बाहर शरीयत, निज़ाम शरीयत, ये उर्दू, अब और भी किताबें आ गई हैं। ये हमारे अहले सुन्नत वल जमात के माज़ी करीब के बड़े उलमा की उर्दू में किताबें हैं, मसले मसाइल की। कानून शरीयत, निज़ाम शरीयत, बाहर शरीयत, जो आम दीनी ज़ौक़ रखने वाले हज़रात के लिए लिखी हुई। इन किताबों से पहले अक्सर बेशतर मसले मसाइल की किताबें अरबी में, फ़ारसी में पाई जाती थी, लेकिन मसले मसाइल की सबसे पहली किताब उर्दू में या फतावे की बारे शरीयत लिखी मौलाना मौलवी अमजद अली साहब ने। उसके बाद उनके दो खास शागिर्द मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब, मौलाना मौलवी मुफ्ती सैयद ग़ुलाम ज़ीलानी साहब, और भी लिखी। तो इन किताबों में भी जो इस्लामियात और दीनियात की किताबों में एक बाब, एक चैप्टर होता है अक़ाइद का। जैसे बाहर शरीयत का पहला हिस्सा अक़ाइद में है, कानून शरीयत में सबसे पहले अक़ाइद बयान किया। अक़ाइद जानते हैं आप लोग, 12 इसका ताल्लुक़ ईमान से है, ईमान, इसमें करना कुछ नहीं, अक़ीदा बनाना है। तो उन्हीं अक़ाइद के मसाइल में फ़रिश्तों के बारे में भी ज़िक्र किया गया। फ़रिश्ते एक अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक है और तफ़सील नहीं है। तो ये जो आयतें इस वक्त चल रही हैं गुज़िश्ता एतवार को, इन आयतों में फ़रिश्तों का बारे में एक मोमिन क्या अक़ीदा रखना चाहिए। गुज़िश्ता एतवार को भी हमने फ़रिश्तों ही के बारे में बताया था कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं, जिनकी तादाद अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता है, और वो अल्लाह ताला की तरफ से मुख्तलिफ़ कामों पर मुकर्रर हैं, और जो उन्हें हुक्म दिया जाता है, ये सब कुरान से ही बातें हैं। एक हर्फ भी नाफरमानी नहीं करते हैं, फ़ौरन बजा लाते हैं। आज भी हम बहुत सी चीज़ें, आज के दर्स में भी जो गुफ्तगू है वो सिर्फ़ करीब करीब फ़रिश्तों ही के बारे में है। ये सब मतलब लोग कह रहे हैं वो मसले, ये अक़ाइद, सबसे अहम चीज़ तो अक़ाइद की हिफाजत है। अक़ाइद की हिफाजत, और अक़ाइद की हिफाजत का मतलब ये है कि अल्लाह ताला के बारे में आदमी की सही फ़िक्र नज़रिया हो। अक़ीदे का जो सबसे अहम मसला है वो उलूहियत, दूसरा रिसालत, तीसरा आखिरत। इन्हीं तीन के सब जुज़ियात हैं, ये शाखें हैं। रिसालत की शाख है फ़रिश्ते, किताबें,
तो बुनियादी चीज़ तो अकायद की दुरुस्तगी, अकायद की इस्लाह है कि अल्लाह ताला को आदमी मान किस तरह से रहा है, क्या मान रहा है, अल्लाह ताला के फिर हबीब को वो किस तरह से मान रहा है। राज़ी भी तो मानते हैं, खारजी भी मानते हैं, गैर मुक़ल्लिद भी मानते हैं। ऐसे ही तो ये सब चीज़ें फरिश्तों के बारे में तो अल्लाह ताला फरमाता है बल इबादुम मुकरमून, वो खुदा की बेटियां नहीं हैं, वो खुदा के बंदे हैं। बेटे बंदे में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। बंदे हैं, बेटे नहीं हैं, बेटियां नहीं हैं। कोई भी चीज़ दुनिया में, कोई भी शय अल्लाह की औलाद नहीं है, सब अल्लाह के बंदे हैं, सब बंदे हैं। जो है वो खुदा का बंदा है, लेकिन आम बंदे नहीं, मुकरमून, ये मुकर्रम बंदे हैं, मुकर्रब बंदे हैं। अल्लाह ताला के बहुत से बंदों पर वो फजीलत वाले, इस रुतबे वाले बंदे हैं। वो ला यस्बिकूनहु बिल क़ौल, उसके बाद वो सबकत नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते हैं, पेश कदमी नहीं करते हैं। वहुम बिअम्रिही यामलून, ये सब फरिश्तों की सिफ़ात बयान की जा रही है। ये बयान हो गया, वो इस एतबार था, उससे तफसील ली गई। जो फरिश्ते कहते पढ़ते हैं उनको भी खुदा जानता है, और जो फरिश्ते करते हैं उसको भी खुदा जानता है, और जो कहेंगे, जो करेंगे उसको भी खुदा जानता है। वो अल्लाह ताला पर तक़द्दुम, मुसाबक़त, पहल नहीं करते हैं, ना अमल में ना कौल में। फरिश्ते भी क़यामत में शफ़ाअत करेंगे, जैसे पैगंबर रसूल औलिया करेंगे, तो ये सिफारिश भी, शफ़ाअत भी वो नहीं करेंगे मगर अल्लाह ताला जिसके बारे में चाहेगा, या अल्लाह ताला जिससे राज़ी होगा उसके बारे में। इतना तय है, शफ़ाअत की जाएगी। साबित है अंबिया को, औलिया को, सिद्दीकीन को, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह वालों के बारे में शफ़ाअत साबित है बस। इल्ला लिमन इर्तदा, लिमन इर्तदा की तफसीर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, वो कौन? हुम अहलो शहादते ला इलाहा इल्लल्लाह, जिनकी शफ़ाअत फरिश्ते, पैगंबर, रसूल, सिद्दीक क़यामत में करेंगे, वो होंगे जिन्होंने दुनिया में दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा और यकीन किया होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह से मुराद है मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसके बाद दूसरा जुमला, हुम मिन खशियत मुशफ़िक़ून, उनके खौफ, उनकी खशियत का आलम क्या है? दर्स के आखिर में गुज़िश्ता इतवार को हमने 2 हदीसें बयान की। खुदा का खौफ, खुदा से जितना फरिश्ते डरते हैं, मुकर्रब रसूल, मुकर्रबीन, मुरसलीन, सिद्दीकीन थर थर कांपते हैं उसकी। खौफ व खशियत हुलिये अहले दिल अस्त, क्या बात! जो अहले दिल हैं, जिनके दिल में खुदा की मोहब्बत है, उनका हुलिये अहले दिल अस्त। खौफ व खशियत दिल वालों का जेवर है, जेवर। अमनो बेपरवाही शाने गाफिल अस्त, निडर होना, कोई परवाह न करना, ये पहचान है कि आदमी गाफिल है। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, ये इस बात की अलामत है कि ये आदमी गाफिल है। अब एक और बात कही जा रही है, जरा गौर करिए, जो अगला जुमला, इसको मैंने इसमें मिलाने के लिए, ये फरिश्तों ही के अकीदे। वो मैं यकुल मिनहुम इन्नी
इलाहुम मिन दूनिही, जो खुदा का बेटा या बेटी हो तो वो खुदा होगा, जो खुदा का बेटा या बेटी हो तो वो खुदा होगा। इसीलिए ईसाइयों ने ईसा को खुदा का बेटा का खुदा मान लिया। उधर अब फरमाता है अल्लाह ताला कि इतनी नूरानी, इतनी ताकतवर, फुल पावर मखलूक होने के बाद भी हाल क्या है उनकी उबूदियत को ये बफर्द मुहाल कहा जा रहा है, बताया जा रहा है ऐसा फरिश्ते कर नहीं सकते, वो मासूम होते हैं। लेकिन कुरान की आयत है, सुनिए, और अगर उनमें से किसी ने कह दिया कि मैं खुदा हूं खुदा को छोड़ के, फ़ज़ालिका नजज़ी जहन्नम, तो जिस तरह से और मुजरिमों को हम दोज़ख में झोंकेंगे उनको भी झोंक देंगे। बहुत से लोग यहाँ पर वो नसीहत हासिल करें जो आजकल के मौलाना ज़ादे या पीर ज़ादे या सैयद ज़ादे या गद्दी ज़ादे बड़ी बड़ी बातें ऊंची ऊंची कह देते हैं। अरे माँ ऐसी बातें कह देते हैं जो किताबों सुन्नत से टकराती हैं। खुदावंद कुद्दूस क्या फरमा रहा है, वो मई यकुल, फरिश्तों की ताअत तो उनकी इताअत शिआरी और फरमा बरदारी और उनकी खौफ खुशियत का ये आलम है, लेकिन मेरा इस्तिग़ना, अरे उनकी ये इताअत तो ये इताअत शिआरी, लेकिन मेरा इस्तिग़ना देखिए। कोई आदमी, कोई शख्स, कोई बंदा, कोई बंदी, कोई मखलूक मुकम्मल मुती फरमाबरदार बन जाए, उसके बाद भी खुदावंद कुद्दूस उसकी हर ताकत उसकी बंदगी से मुस्तगनी है और उसे परवाह नहीं कि तुम करो या ना करो। हम लोग आज जैसे हम लोग मौलवी टाइप छोटे छोटे मौलवी हैं, जरा में यार ये तो बहुत यार खिदमत करते हैं, लाओ चला इनकी थोड़ा टेढ़ी भी मान लो, लेकिन नहीं तो मान ही लेते लोग, थोड़ा इनकी थोड़ा सा गलत भी मान लो। अरे अच्छे यार बड़ा पैसा देते हैं, चंदा देते हैं, कर ले वो करते हैं, और ये चलो थोड़ा टेढ़ी भी मान लो। बस ये कि खुदा जिसे बचाता है वो बचता है, वरना इस मामले में आके हर आदमी डगवा जाता है। टेढ़ी भी मान लो थोड़ी सी और करिए। ये वो आयतें हैं जिन्हें ये इनके मफहूम और हकीकत को अल्लाह पाक की तौफीक के बगैर समझा भी नहीं जा सकता। कोई आलिम मौलवी मुफ्ती शेख दावा करे कि नहीं नहीं मैंने बहुत समझा, इसमें भी बेतौफीक ही बेइनायत ही फिक्र में ऐसी आयत है। देखिए इतनी खूबियां, इतनी कमालात हर वक्त बंदगी में जब से पैदा हुए हैं, उनकी जिंदगी ही बंदगी है, उनकी जिंदगी ही बंदगी है बफर्मे महल। अगर उनमें से कोई बेटा बेटी का दावा कर दे, बराबरी का दावा कर दे, नजज़ी है जहन्नम, तो जिस तरह से और मुजरिमों को हम दोज़ख में झोंक देंगे उन्हें भी झोंक देंगे। ये असल में धमकी है मुशरिकीन को। ये धमकी किसके लिए है? उसके साथ शिर्क। कज़ालिका नजज़ी ज़ालिमीन, और जालिमों को हम ऐसे ही बदला देते हैं जो शिर्क की गंदगियों में मुलव्विस हैं। जालिम से मुराद यहाँ पर शिर्क करने वाले, लेकिन और जो उनके माना में है वो सब इसमें शामिल है। अब एक जुमला यहाँ ऊपर आया था जो फरिश्तों के कमालात बयान किए गए, ला यस्बिकून बिलकौल, इसकी थोड़ी तशरीह करेंगे तसव्वुफ और अखलाक की रोशनी में इस जुमले की, और ये कि फरिश्ते खुदा पे सबकत करते क्यों नहीं। और करिए इस पे, बस इसी पे गुफ्तगू करके बात को खत्म कर देंगे। फरिश्ते अल्लाह ताला पर सबकत करते क्यों नहीं। शागिर्द, औलाद, खादिम, मुलाजिम
कितने ही फर्मा बरदार हो, लेकिन कहीं ना कहीं बाप पर, उस्ताद पर, मालिक पर सबकत कर जाता है, फिर तो सॉरी करना पड़ती है, कहीं ना कहीं उससे मिस्टेक हो जाती है। और करिए यहाँ पर हर इंसान जो खादिम है खिदमत में सबकत, वो कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। औलाद है, औलाद से कहीं ना कहीं गलती तो होगी। तलाबेगा है, शागिर्द है, कहीं ना कहीं गलती होगी। मुलाजिम है, नौकर है, माताहत है, कहीं ना कहीं गलती होगी, कहीं ना कहीं। लेकिन फरिश्तों से कब से पैदा हुआ आज तक जो जिस ड्यूटी पर मुकर्रर है आज तक सबकत नहीं हुई। हजार बरस से अपनी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। अरे भाई कहीं गार्ड है, कभी तो सो ही जाए, झपकी लगी जाएगी। अब आया आजकल तो मोबाइल, वो कैमरे, अब झपकी लगी कैमरे में आ गया, फिर पकड़ा गया को, फिर उसे सस्पेंड कर दिया गया, जो भी सजा दी कहीं ना कहीं। जो मुलाजिम, जिस मुलाजिम को, छोटे मुलाजिम, बड़े मुलाजिम को देखो, लेकिन फरिश्ते ला यस्बिकुनहु बिलकौल। अरे अमल तो अमल रहा, वो कौल, बात में भी मिस्टेक नहीं होती है। वो वही पढ़ते हैं, वही बोलते हैं जो खुदा चाहता है। हम उससे हटके बोल देते हैं, उससे हटके पढ़ने लगते हैं जो खुदा नहीं चाहता। जो खुदा चाहता है उसके हटके बोल देते हैं। उसकी वजह क्या है? अल्लाह अकबर। बंदे से, इंसानों से ये गलतियां क्यों होती हैं? इंसान सब, बल्कि इंसानों को ये अल्लाह रब्बुल इज्जत मौला करीम का एक बहुत बड़ा एहसान है कि उसने इंसानों को इस सबकत कर जाने पर माफी के लिए हुक्म नहीं दिया, बल्कि जो जरिए माफी है उसे इबादत बना दिया। वो कैसे, वही बताना आज मैं। जो जरिए माफी है, खुदावंदे कुद्दूस ने उसको हमारे लिए, हम गुनाहगारों के लिए, सबकत करने वालों के लिए, खता करने वालों के लिए इबादत बना दिया, तमगा बना दिया, ताजे इज्जत बना दिया। मुसाबकत सबकत हम करें, गलती हम करें, और करम मेरे मौला करीम का के उस सबकत की माफी, गलती की माफी के लिए खुदावंद कुद्दूस ने वो हमारा ताज बना दिया। वो क्या है वो भी हम बताते हैं। फरिश्ते सबकत क्यों नहीं करते हैं? फरिश्तों से मिस्टेक क्यों नहीं होती? फरिश्तों से खता क्यों नहीं होती है? वो कौल में, अमल में अल्लाह ताला पर सबकत क्यों नहीं करते हैं? जो खुदा चाहता है, जो अल्लाह कहता है, सिर्फ वही करते हैं, उसके अलावा क्यों नहीं करते हैं? वो उसकी वजह यह है कि फरिश्तों में कुछ ऐसे कमालात अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं जो इंसानों में नहीं है। नंबर एक, जो फरिश्तों के कमालात हैं वो हमारी कमजोरियां हैं। फिर सुनिए, जो फरिश्तों के कमालात हैं वो हमारी कमजोरियां हैं। लिअन्नहुम खुलिकू मुनज़्ज़हीन अनिल इहतियाज इला माकुलिन व मशरूबिन व मलबूसिन व मनकुहिन। हम मोहताज खाने के, हम मोहताज पीने के, हम मोहताज लिबास के, हम मोहताज निकाह के, हम मोहताज ऐसी चीजों के जिनसे सर्दी से अपने आप को बचाएं, हम मोहताज ऐसी चीजों के जिनसे गर्मी से अपने आप को बचाएं। गौर करिए, हम मोहताज डॉक्टर के, इलाज मुआलजे के, एंटीबायोटिक के, चेकअप के। हम बीमारियों में घिर जाते हैं, आफतों में आ जाते हैं, आफत की जद में आ जाते हैं, परेशानियां आ जाती हैं, हमारा कोई दुश्मन हो जाए, नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जितने ये इलल असबाब हैं,
जितने ये इल्लतें हैं, जितनी ये मजबूरियां हैं, जितनी ये कमजोरियां हैं जिसमें इंसान घिरा हुआ है, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इन तमाम कमजोरियों मजबूरियों से पाक फरमाया है। ना वो खाने के मोहताज, ना वो पीने के मोहताज, ना वो लिबास के मोहताज, ना वो औरत के मोहताज, ना वो निकाह, इसीलिए उनमें मर्द औरत नहीं होते हैं, ठीक है। और ना ही वो सर्दी घबराते हैं, ना सर्दी से मुतासिर होते हैं, ना गर्मी से मुतासिर होते हैं, वो ना वो बीमार होते हैं, ना उन्हें मौत है भी, इल्लतों बीमारियों में नहीं गिरते हैं, आफात की जद में नहीं आते हैं। लेकिन इंसान इन सब चीजों में घिरा हुआ है, इसलिए इंसान कभी कभी क्या करता है, सबकत कर जाता है, उसे लग़ज़िश हो जाती है। उसके साथ ही उसकी फितरत में, इंसान की फितरत में ये कमजोरियां दाखिल हैं। खाने पीने की कमजोरी हमारी फितरत है, लिबास की कमजोरी फितरी जरूरत है हमारी जरूरत, सर्दी गर्मी से मुतासिर होना ये हमारी फितरी कमजोरी है। इसीलिए फरिश्ते जिक्र करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, लेकिन वो दुआ नहीं करते अपने लिए, क्योंकि ये कमजोरियां मजबूरियां हैं ही नहीं। अगर कहीं आया है दुआ का जिक्र के फरिश्ते दुआ इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं, तो वो हमदर्दों के लिए करते हैं, वो मोहताजी नहीं है, वो मोहताजी नहीं है। अब अल्लाह ताला ने इस कमजोरी को दफा करने के लिए, इन कमजोरियों से बचने के लिए इंसानों से सबकत हो जाती है कि मेरा बंदा जब इतनी कमजोरियों में घिरा हुआ है तो सबकत जरूर करेगा, मिस्टेक जरूर होगी। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया कि तुम दुआ क्या करो, हम ना कहे तब भी दुआ करो, हमारी तरफ से ना हुक्म हो तब भी दुआ करो। दुआ में सबकत हम करते हैं, फरिश्ते सबकत नहीं करते हो, हम दुआ में फरिश्तों को जो हाजत ही नहीं है कि वो दुआ करें, इन मजबूरियों को, इन कमजोरियों की नाफतों को, इन बीमारियों को, इन इल्ल को दफा करें, वो उनसे छुटकारा करें। इसलिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, वहुम बिअम्रिही यामलून, और जगह है ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, ये आलम 88 बारे में है। फरिश्तों की एक सिफत है ला यासूनल्लाह मा अमरहुम, फरिश्तों की शान आला ये है कि खुदा उन्हें जो हुक्म देता है जर्रा बराबर नाफरमानी नहीं करते, और इंसान से हो जाती है, इंसान से हो जाती है, खुदा के हुक्म के खिलाफ वो कर बैठता है। हमारी खता को मौला करीम ने, हमारी लग़ज़िश को, हमारी मिस्टेक को हमारे लिए तमगा बना दिया। उसको इज़ाले के लिए दुआ करा करो, उसके इज़ाले के लिए। ये फरिश्तों के कमालात, फरिश्तों से गुनाह ही नहीं होता जो तौबा करे वो, इसलिए फरिश्तों से। इसलिए कुरान में देखिए जहां जहां आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, जहां जहां आया तूबू 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 तूबू, जहां आया मन ताबा मैं, तब इंसान हो गया, उनसे गुनाह होते ही नहीं, तो अगर इस्तिग़फ़ार करते वो पढ़ते हैं। देखिए आप यहां आया, आयत क्या थी, इबादुल मुकरमून है, फरिश्ते इबादे मुकरम हैं, इबादे मुकरम, अब्दे मुकरम हैं, बंदे करीम, बंदे मोहतरम है फरिश्ते। लेकिन ये इंसान जो इतनी कमजोरियों में, मजबूरियों में, बीमारियों में घिरा हुआ है, उसको भी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वलक़द कररमना बनी आदमा, और हमने मुकर्रम औलाद आदम को भी कर दिया। फरिश्ते इसलिए मुकर्रम है कि वो इन चीजों में, मजबूरियों में, कमजोरियों में घिरे हुए नहीं है। और खुदा फरमाता है हमने औलाद आदम को इसलिए मुकर्रम किया कि वो इन कमजोरियों में घिरा हुआ है, इन मजबूरियों में फंसा हुआ है। वो कैसे? फरिश्ते जिन चीजों के मोहताज नहीं है, इंसान उनके मोहताज हैं। लेकिन दो करामतें
इंसानों को जो अल्लाह ताला ने अता फरमाई वो फरिश्तों को नहीं मिली है। दो करामात हैं। एक करामत है वही अर्रुजू इलल्लाह मुस्तरीना फी महताजूना इलैहि फउकरमू बिकरामति दुआ। एक करामत, एक इज्जत, एक इकराम, एक एहतराम, एक शर्फ अल्लाह पाक ने इस कमजोर इंसान को, लागर इंसान को, मिस्टेक करने वाले, खता करने वाले इंसान को यह तकरीम अता फरमाई है कि वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है। जब परेशान होता है, जिन चीजों का मोहताज होता है, तो अल्लाह ताला की तरफ रुजू का उसे हुक्म दिया गया, यानी दुआ की इज्जत से नवाजा गया है। दुआ करो, दुआ करो। फरिश्तों से नहीं कहा गया है उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह ताला ने फरमाया अपने हबीब से, कहो प्यारे हबीब गुलामों से, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे से दुआ क्या करो, हम तुम्हारी दुआ कबूल करेंगे। जो अल्लाह ताला के बहुत ऐसे बंदे हैं जो सिर्फ खुदा ही को चाहते हैं, न दुनिया तलब करते हैं, न जन्नत तलब करते हैं, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते हैं, ऐसे बंदे हैं। तो उनकी तारीफ की ततजाफा जुनूबहुम अनिल मबादि यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा। ये तो वो है जो जन्नत के लालच में और दोज़ख के खौफ से, लेकिन दूसरे किस्म बंदे वो है, वही उनका दिक्र आता है। फरमाता है रब मौला करीम के मेरे बंदे वो जो बिस्तरों से अलहदा हो जाते हैं रात में और फिर अपने रब से दुआ करते हैं, खौफ में और लालच में, दोज़ख के खौफ से करते हैं और जन्नत के लालच में करते हैं। एक और फरमाता है हम जैसे गुनाहगारों कुल मा यअबउ बिकुम रब्बी लौला दुआकुम। अरे अरे अरे, अगर तुम्हारी दुआएं ना होती तो तुम्हारे साथ वो सलूक किया जाता। तुम्हारी क्या परवाह थी अगर तुम्हारी दुआएं ना होती। हमारी दुआओं ने, सबकी गिरियोजारी ने, आबिदीन शब जिंदादार रात में खुदा से तदर्रो गिरिया करते, उनकी दुआओं ने बचाया है सबको। तो इंसानों को ये तमगा मिला, इतनी कमजोरियां, इतनी खताएं, लेकिन ये दुआ वाला तमगा ये इंसानों को दिया गया है, दुआ वाला तमगा। एक जमात और है जो बहुत खासुल खवास की जमात है, वो दुआ करते हैं, रब से दुआ करते हैं, लेकिन ला खौफन वला तमन, ना तो खुदा के खौफ से खुदा की इबादत करते हैं, ना खुदा की जन्नत के लालच में करते हैं, बस सिर्फ वो खुदा की मोहब्बत और खुदा के शौक में जो है वो खुदा से दुआ करते हैं, बंदगी करते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वलअशी युरीदूना वजहू। मेरे नेक बंदे, खास बंदे वो हैं, खासुल खवास, जो सुबह शाम मेरा नाम जपते हैं मेरी रजा के लिए, बस न जन्नत के लिए न दुनिया के लिए, बल्कि मेरी। ये इज्जत सानिया है, ये सबको नहीं मिली है। बहरहाल गौर करना, अब नतीजा क्या निकला है इस पूरी तकरीर का, गुफ्तगू इफ्तिकार। फरिश्ते मोहताज इन चीजों के नहीं हैं, और इंसान कितनी चीजों का मोहताज है। उलमा ने फरमाया इंसान का ये इफ्तिकार, ये एहतियाज, फरिश्तों का मासूम होना कमाल है और इंसानों का मोहताज होना कमाल है। फरिश्ते मासूम हैं इसलिए बाकमाल है, इंसान मोहताज है इसलिए बाकमाल है। हमारी मोहताजी, हमारा इफ्तिकार, हमारी एहतियाज हमारे लिए कमाल बना दी। अब खुदा की बारगाह में इंसानियत का तकाजा यह है कि कोई इंसान अपना हुनर और अपना कमाल न जाहिर करे, बल्कि अपनी एहतियाज, अपना फक्र 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 फक्र। अल्लाह पाक के हबीब की हदीस है अल फक्रो फखरी, अल फक्रो फखरी, अल फक्रो फक्र फखरी, अल फक्रो फखरी। एक खास है और एक काफ से, अल फक्रो फखरी। एक हदीस है, एक हदीस याद आ रही, अल्लाह ताला के प्यारे हबीब
देखिए ये गैर मुक़ल्लिद और भी जो फ़िरक़ है बातला हैं, अल्लाह ताला के प्यारे हबीब की शान में कैसी कैसी बदतमीज़ियाँ करते रहते हैं। कल एक हदीस पढ़ रहा था, अल्लाह ताला के प्यारे हबीब फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मक्के में जब थे आप, मक्के में अल्लाह ताला ने अरादा अलैया रब्बी ले यजअला बताहा मक्का ज़हबन, हदीस के अल्फाज भी अदा गए, अरादा अलैया रब्बी ले यजअला बताहा मक्का ज़हबन, अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर पेश किया कि हे प्यारे हबीब, आप अगर चाहो तो ये मक्के के पहाड़ और ये जो संगरेजे हैं पूरा मक्का हम सोना बना दें। और अल्लाह अलैया रब्बी ले अजला बतहा मक्का ज़हबन, यह शान मुस्तफ़ा जाने रहमत। अल्लाह अकबर। कब फरमाया ने? आज मक्का सोना बना हुआ है। प्यारे हबीब, तुम्हारी महबूबियत का मेरे नजदीक ये आलम है, तुम्हारी इज्जत और इकराम का मेरे यहाँ ये आलम है। अगर कहो तो ये मक्के के पहाड़ और रेत ये सब हम सोना बना दे। अर्ज की है मेरे रब, ना ना ना, मैं फकीर एक दिन खाऊं ताकि तेरा शुक्र अदा करूं, और एक दिन भूखा रहूं ताकि हम सब्र करें। इस हदीस से पता लगा, लोग कहते हैं बताओ कितने ईमान से कोरे हैं वो लोग कि जो कहते हैं कि जिसका नाम अली मोहम्मद हो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। रसूलुल्लाह का फक्र, हमारा फक्र, हम में कोई फकीर है, मोहताज है तो ये इख्तियारी नहीं है, मजबूरी का है। रसूलुल्लाह का फक्र इख्तियारी था। खुदावंदे कुद्दूस की कुदरत, रहमत अरब सोना बना देती उस वक्त। जो अब उगल रहे हैं उनके सच्चे गुलाम पत्थर मानते थे, और आज के ये नाफरमान देखो सोने में लगे हुए हैं। तो उनका जो फक्र इख्तियार था वो क्या था? इख्तियारी था। इसीलिए अल फक्रो फखरी, कोई कमाल, कोई हुनर वहां नहीं देखा जाएगा। हर इंसान का वहां कोई हुनर काम आएगा तो वो आएगा फक्र। जो जितनी बड़ी मोहताजी लहके जाएगा वहां, वो उतना ही बड़ा तमगा पाएगा। अब मैं जल्दी से समेट दे रहा हूं। अब जरा और इंसान जहां तक हमारा आपका जहन, हर एक अपना अपना जहन पहुंचाए, दौड़ाए। देखिए जो मखलूकात हमें नजर आ रही, आसमान है, सूरज भी नजर आता है, चांद भी नजर आता है, सितारे, ये आसमानी मखलूक बड़ी बड़ी, और यानी कितनी मखलूकात है। जमीन पर आप देखिए जो मखलूकात हैं, जमीनी अशिया को देखिए, आप जमीन को देखिए, जमीन पर जो है उसको देखिए। मोहताज तो हर चीज है, गौर करना। जो मखलूक है वो मोहताज है, गौर करना। जो मखलूक है वो मोहताज है, लेकिन हर शय खुदा की मखलूक में, हर चीज खुदा की मखलूक में, कोई एक चीज में मोहताज, कोई दो चीज में मोहताज, कोई तीन चीज में मोहताज। आप जिसको चाहे उसको देखें, मोहताज तो हर चीज है। जो मखलूक है वो मोहताज है, लेकिन जो एहतियाज की वजह है, सूरज कितनी चीजों मोहताज है, चांद कितनी चीजों मोहताज है, किसका मोहताज है? जमीन मोहताज है, पेड़ पौधे मोहताज हैं, लेकिन कोई एक सबब में, कोई दो चीजों में, कोई तीन चीजों में, कोई चार चीजों में, कोई पांच चीजों में। लेकिन इंसान एक ऐसी मखलूक है, एक ऐसी मखलूक है कि ये हर चार जानिब से बिल्कुल वजूह हर चीज में मोहताज है। जो अपने आप को अकल कहता मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। जितनी एहतियाजें, जितनी मोहताजियों में इंसान घिरा हुआ है,
कोई मखलूक इतनी मोहताजी में नहीं की। देख लीजिए आप, जरा गौर तो करे आदमी अपने बारे में। अभी दुनिया में नहीं आना, दुनिया में आने की बात नहीं करो इंसान की। दुनिया में आने से पहले, गौर करिए, दुनिया में आने से पहले जो इंसान दुनिया में इंसान बनने वाला है खुदा के इल्म में, वो दुनिया में आने से पहले, बल्कि दुनिया में नहीं, वो बशक्ले कतरे मनी मां के पेट में आने से पहले तकरीबन 300 लोगों का मोहताज है। अब आप सोच रही तो क्या बात कह दी? वो कतरा, वो एक कतरा, गंदा कतरा जिसे शरीयत में कहा गया है, नापाक कतरा, मिम्मनी युमना, और करिए आप, वो एक कतरा जिससे एक इंसान बनाया जाने वाला है या बनाया जाएगा, वो शिकमे मादर में जब गिरता है तो उससे पहले 300 मोहताजियों से गुजर के आता है। किसान की हल्की मेहनत उसमें शामिल है, किसान की खुरपी की मेहनत उसमें शामिल है। मैं पहले वाली बात कर रहा हूं, अब जो चाहे टेक्नोलॉजी नहीं आएगी। किसान की रेत या समझे आप पानी की मेहनत, नाली खोदने की मेहनत में शामिल है। किसान की कितनी सनतें उसमें शामिल है। फिर गुड़ाई है, खुदाई है, पानी लगाना और खाद डालना, ये डालना, वो डालना, फिर उसके बाद फसल तैयार में 300 बनाए तो 2-3 घंटे हो जाएंगे, बताना चाहता हूं बस। फिर उसके बाद जब वो दाना बनके तैयार हो गया, दाना बनके तैयार हो गया, तो अभी बाल में है तो गहाई का मोहताज है, मशीन का मोहताज है, मशीन से निकल के दाना बन के आ गया घर में, छटाई का मोहताज है, बनाई का मोहताज है, औरतें बनाएंगी, साफ करेंगी, फिर पहुंचेगा चक्की पे तो पत्थरों का मोहताज है, पिसाई का मोहताज है, पिसेगा, पिसके आएगा, ठंडा किया जाएगा, ठंडी हवा का मोहताज है। फिर उसके बाद जनाबे मन, अब औरत उसको गूंदेगी, गूंदे का मोहताज है, पानी का मोहताज फिर हो गया। अब लोई बनाएगी, लोई बनाने का मोहताज है, अब लोई बन के वो तवे पहुंचे, तवे का मोहताज है, उसके बाद सिकाई का मोहताज है, सिक करके वो डलिया में आया, खोल के रखा जाएगा, फिर थोड़ा सा ठंडक की जरूरत है। अब उसके बाद फिर वो लुकमा पड़ के तमजा मुंह, अब दांतों का मोहताज है, दांतों के बाद जुबान का मोहताज, जुबान के बाद लुआब का मोहताज है, लुआब ने उसको कैलूस बना के पंजाब मैदे पहुंचा, अब मैदे की खिदमत का मोहताज है, अब मैदे ने उसकी खिदमत की, मैदे की खिदमत से अब वो लीवर में पहुंचा, लीवर ने अपनी खिदमत की, लीवर की खिदमत से अब वो पंजाब कई चीजों से छट करके, लीवर की खिदमत से, तिल्ली की खिदमत से, गुर्दे की खिदमत, इतनी खिदमतों से छट करके वो एक कतरा दम बन करके वो आया हार्ट में, हार्ट ने दिमाग, पहले दिल की खिदमत का मोहताज है, फिर दिमाग की खिदमत का मोहताज है। अब वही कतरा दमजा रगों में पहुंचा, 40 दिन जिस्म में रहा, 40 कतरों से एक कतरा मनी का बना। फिर जब खुदा ने चाहा तो वो कतरा पहुंचा शिकमे मादर में। कितनी मोहताजी अभी ये 300 मैंने समेटा है। ये एक इंसान अभी इंसान नहीं बना है, ये एक इंसान अभी इंसान नहीं बना है। कल मैं गौर कर रहा था कि कुरान का एक लाहौल, एक क्या होता है, अल्लाह तआला जिनकी ईमान लेता है उनकी अकल छीन लेता है। हमें एक क्लिप दिखा रहे थे हमारे बच्चे, मतलब आदमी की खबासत, खैर उसके लिए हम देख रहे हैं कि हम बयान करेंगे। तो मैं उसकी इस बकवास पे गौर कर रहा था। कुरान कल या परसों में कोई पूछे कुरान किस फन की किताब है, तो मेरे जवाब आया है कुरान। कुरान इसका सब्जेक्ट क्या है, किस फन में? तो मेरे में आ गया ऐसा फन सब्जेक्ट है कौन सा जो कुरान में नहीं है? ये कहना कि किस फन की, तो हर शय, हर मखलूक करना, और फिर हर शय, हर मखलूक किसी एक अपनी इस्तिदाद और सलाहियत को बनाने में, जैसे सूरज आलम को रोशनी दे रहा है,
या चांद से रात में हम रोशनी हासिल करते हैं, तो हमको रात में रोशनी सप्लाई करने में चांद मोहताज है सूरज का। तो ऐसी हर मखलूक किसी न किसी एक दो वजह में हर मखलूक मोहताज है। लेकिन बनु आदम मिन जमील वजूहे, अल्लाहु अकबर, इंसान बनु आदम, इंसान ये आदम की औलाद, ये ऐसी मखलूक है कि हर तरह से हर चीज में हर वक्त मोहताज है खुदा की। इसलिए कुरान में क्या फरमाया, वल्लाहु गनी व अंतुमुल फुकरा, अल्लाह गनी है तुम फकीर हो। अल्लाह गनी है तुम फकीर हो। और अल्लाह गनी है हम फकीर हैं, अल्लाह गनी है हम फकीर हैं, अल्लाह गनी है हम फकीर हैं। अल्लाह अपनी जात में गनी, अल्लाह अपनी सिफात में गनी, अल्लाह अपनी हर खूबी में कमाल में गनी, अल्लाह ताला अपनी हर खूबी हर कमाल में गनी, और हम अपनी हर चीज में खुदा के मोहताज। अल्लाह गनी है हम मोहताज। जैसे जैसे खुदा का इस्ताना है वैसे वैसे हमारी एहतियाज है। खुदा के इस्ताना की कोई हद नहीं है और हमारी मोहताजियों की कोई। खुदा का इस्तिगना, उसकी समदियत गैर मुतनही है, हमारी मोहताजियां गैर, कोई हद नहीं हमारी मोहताजी। ऐ मेरे करीम मौला तू जानता है हमारी मोहताजियों की कोई हद नहीं है। इसलिए मेरे मौला ने एक फरमाया है, वातीकुम मिन कुल्ले मा सालतुमूहु। अरे खुदा की शान तो देखो, उसकी शान करीमी करम तो देखो, अरे उसके अताओं पर गौर तो करो, अपने मालिक माबूद खालिक पर मोती पर तरह तवज्जो तो दो। वातीकुम मिन कुल्ले मा सालतुमूहु, तुम जो जो मांगते हो वो देता है। ऐसी कोई चीज लाओ जो तुम उससे मांगते हो वो देता ना हो। वातीकुम मिन कुल्ले मा सालतुमूहु, पढ़ो तो इस जुमले को बार बार, वातीकुम मिन कुल्ले मा सालतुमूहु, वो तुम्हें वो देता है जो तुम उससे मांगते हो। और जो जो देता है, जो देता है, क्या क्या देता है, कितना देता है, कब कब देता है, तो इसको भी खुदा ने बयान फरमाया है, वइन तअद्दू नेमतल्लाहि ला तुसूहा। वो क्या क्या देता है, कब कब किस वक्त देता है, ये तो तुझे पता भी नहीं है। वो क्या गिन ही नहीं पाएगा तुझका। ऐसे वो वहीद बनिए, मोमिन ऐसे बनिए, ये फिक्र कायम कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। मौला तो हमारी कमजोरियाँ खूब जानता है। मौला हमारे फिलहाल पर रहम फरमा, मौला हम पर करम फरमा। सवाल बड़ा लंबा है, सवाल तो छोटा ही है, जवाब बहुत लंबा है। सवाल ये किया गया था, वॉशिंग मशीन में नापाक कपड़ा किस तरह धोने से पाक हुआ, उसका शरई हुक्म बयान किया जाए। जवाब जो लिखा है मुफ्ती साहब ने थोड़ा लंबा है। यार बात है, नई टेक्नोलॉजी नए हाल। फिर सवाल दोहरा रहा हूँ, वॉशिंग मशीन में नापाक कपड़ा किस तरह धोने से पाक होगा, उसका शरई हुक्म बयान फरमाएं। जवाब, जिन चीज़ों से बदन या कपड़ा नापाक हो जाता है उसे निजासत कहते हैं। जिन चीज़ों से बदन या कपड़ा नापाक उसे शरिया में शरा में निजासत कहते हैं। निजासत दो तरह की होती है, एक निजासत मरिया, वो निजासत जो देखने में आए, नज़र आए, जैसे लेटीन है या खून है। तो दलदार ये नज़र आने वाली निजासत, जैसे पाखाना है, लीद है, गोबर है, खून वगैरह, ये ऐसी निजासतें हैं जो नज़र आती हैं, देखने में आती हैं। दूसरी किस्म है निजासत की रकीक, यानी नज़र ना, गैर मरैया यानी नज़र ना आने वाली। फिर शराब अगर उस पर रंग नहीं है तो शराब पड़ जाएगी, नज़र नहीं आएगी। या इसके अलावा जैसे जो अल्कोहल वगैरह जो पड़ा होता है दवाओं वगैरह में, या पेशाब, ये कोई रंग नहीं है तो वो भी नज़र नहीं आती।
नजारत मरिया जो पहली किस्म है नजर आने, नजारत मरिया से तहारत व पाकी के लिए इजाले निजासत यानी निजासत को दूर करना ज़रूरी है। धोने की गिनती की कोई शर्त नहीं, एक मरतबा में दूर हो, 2 मरतबा में दूर हो, 3 मरतबा में, चाहे 7 मरतबा में। अगर एक बार में दूर हो जाए तो कपड़ा एक बार में भी पाक हो जाएगा, और 3 बार से ज़्यादा की ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा धोना भी ज़रूरी है। दुर्रे मुख्तार में है यतुरो महल्लो निजातिन मरियतिन बिक़लअहा। दुर्रे मुख्तार जो बहुत मोतबर जामे किताब है फतावे की, तो उसमें है, उसी की तफसील है ये। महल निजासत, चाहे कपड़ा हो चाहे बदन हो, महल निजासत दोनों, कपड़ा हो या बदन हो, जो नजर आने वाली निजासत है उसको जड़ से ज़ाइल करने का नाम पाकी है। कल उसको जड़ से बेज़वाल ऐनिहा, वो असर है उसका असर भी, वलो बे मर्रा, अच्छे एक मरतबा में ज़ाइल हो जाए, और बेमा फ़ौका सलात, या 3 मरतबा से ज़्यादा, 4 मरतबा 5 मरतबा करना पड़े। सही कौल यही। आलमगिरी भी फतावे आलमगिरी उसमें है इजालतहा इन कानत मरियतन, उस निजात मरिया का इजाला, अगर मरिया है वो तो उसका इजाला उस ऐन निजासत को ज़ाइल करना, उसका असर ज़ाइल करना है। वह इनकाना शयन यज़ूलो असर हो वला युतबरु फीह लदत, और अगर वो ऐसी से है कि जिसका असर जाता रहा तो उसमें अदद के कोई एतबार नहीं, ऐसे ही मुहित में है। फलो ज़ालत ऐनहा बिमरतिन इक्तफा बिहा, अगर उसका ऐन एक मरतबा में ज़ाइल हो जाता है तो उसमें काफ़ी हो जाएगा। अब रहे जो निजासत जो नज़र नहीं आती, वो निजासत जो नज़र नहीं आती, गैर मरिया। अगर निजासत गैर मरिया है, वो शय नचोड़ने के काबिल है, तो 3 बार धोए, और हर बार इस तौर पर नचोड़े कि अगर दोबारा नचोड़े तो कतरा ना टपके। दुर्रे मख्तार में वक़द युग़सलो वो उसरा सलासन फ़ीमा यंसुरो, और तहक़ीक़ कदरा मा यक्सुर, धुलेगा उसको और नचोड़ेगा 3 मरतबा, यहाँ तक के वो चीज़ें जो नचोड़ी जाती हैं, मुबालगा करेगा इस तौर पर, इतना नचोड़े कि दोबारा तिबारा नचोड़ने से कतरा न टपके। फतावे हिंदिया में भी ऐसे ही इन कानत गैर मरियतिन यग़सलुहा सलासा मर्रात, 3 मरतबा उसको धोए, ऐसे ही मोहित में है। और वह इश्तरतुल असरो फ़ी कुल्लि मरतिन फ़ीमा यंसुरो, नचोड़ने वाली चीज़ों में नचोड़ना शर्त है। ये हुक्म उस वक्त है जब थोड़े पानी, गौर करिए भैया, थोड़े पानी से ज़्यादा दूर कर रहा है, बाल्टी से, लोटे से, किसी चीज़ से। ये हुक्म उस वक्त है जब थोड़े पानी मसलन बाल्टी टब वगैरह में धोए, और अगर हौज़े कबीर या बहते पानी में धोया इसी को, हौज़े कबीर दह दे, अब है नहीं हौज़ आजकल, लेकिन नहर में या किसी नदी में बड़ी, अगर हौज़े कबीर या बहते पानी में धोया या उस पर बहुत सा पानी बहाया, तो ऐसी सूरत में 3 बार धोने नचोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फ़र्ज़ कर लीजिए टंकी चल रही है, अभी पहले सुना दें, दुर्रे मक़ाम अम्मा लो गसला फ़ी गदीरिन और सुब्बा अलैहि माउन कसीरुन, किसी गदीर बड़े हौज़ में धोया या उस पर पानी बहाया गया या उस पर पानी जारी कर दिया गया, तो मुतलकन पाक हो जाए, बिला शर्ते, बिला नचोड़े। व तजवीफ़िन बिला शर्त असरिन व तजवीफ़िन व तकरार गसलिन, सुखाने की भी ज़रूरत नहीं है, बार बार धुलने की ज़रूरत भी नहीं है, नचोड़ने की ज़रूरत नहीं है। फर्क कर लीजिए जैसे कि अब टंकी चला दी है, टंकी चला दी है, पानी और नीचे अपने आप उतर कर, और पानी बहता जा रहा है, निकल पानी ऊपर आता जा रहा है। अब ये इतने बहाव से कपड़ा पाक हो गया होगा बस, तो उसमें नचोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है और तादाद की भी शर्त नहीं है। ऐसा ही बाहर शरीयत वगैरह में भी है। अब वाशिंग, जो मसले सवाल पूछा गया, वाशिंग मशीन नए दौर की साइंसी ईजाद है जो कई कपड़े एक साथ धोती है। वाशिंग मशीन मुख्तलिफ तरह की आती हैं, बाज़ वो होती हैं जिनमें एक तरफ से पानी आता है लेकिन साथ में दूसरी तरफ से निकलता नहीं है, बल्कि पहले भरता है फिर जब निकाला जाता है तो निकलता है, और बाज़ वो होती हैं जिनमें एक तरफ से आता रहता है दूसरी तरफ से निकलता रहता है। पहली किस्म की मशीन बाल्टी और टब के मानंद है, पहला वाला मसला है। जो हुक्म बाल्टी कपड़े में धुलने का है वही पहली किस्म की मशीन, जिससे पानी निकलता नहीं है। उसमें कपड़े पाक करने का वही तरीका है जो बाल्टी और टब में धोकर पाक करने का, कि हर मरतबा पक के निचोड़ा जाएगा।
और वॉशिंग मशीन ऐसी है कि उसमें एक तरफ से पानी आता है, दूसरी तरफ से निकलता रहता है, तो उसमें कपड़ा पाक करने का तरीका ये है कि नापाक कपड़ा धोकर उसमें डाल दें और पानी चला दें और पानी बहने दें, यहाँ तक के ज़न्ने गालिब हासिल हो जाए कि निजात निकल गई। ऐसा करने से कपड़ा पाक हो जाएगा। दूसरी सूरत यह है कि मशीन में जो कपड़ा सुखाने वाला, निचोड़ने वाला खाना होता है, जिसमें एक तरफ से पानी आता है और दूसरी तरफ से निकलता है, उसमें पानी चलता रहता है, मशीन अंदर कपड़ा घुमाती रहती है। फिर जब उसका ये अमल पूरा हो जाता है तो मशीन कपड़े को निचोड़ देती है। आप नापाक कपड़ा धोकर उसी खाने में डालें और मशीन का कपड़ा सुखाने वाला और निचोड़ने वाला अमल एक बार कर लें, फिर इसी तरह 2 बार, और ये अमल दोहरा लें। तीसरी बार में जब मशीन कपड़े को निचोड़ेगी तो आप कपड़ा पाक हो जाएगा। ये हुक्म निजात गैर मरिया का है। अगर निजात मरिया हो गई और वो मशीन के एक बार धोने के अमल से दूर हो जाए तो कपड़ा एक बार में पाक हो जाएगा। बस वल्लाहु आलम बिस्सवाब।